आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के बयान पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा। तो हम प्रशांत झा जी से बात करते हैं। प्रशांत जी, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब अपने अवसान की ओर बढ़ रहा है। 26 फरवरी से यह सत्र शुरू हुआ था और अब 23 मार्च तक इसको चलना है। लेकिन आज सदन में जिस तरह की बयानबाजी हुई, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो तेवर दिखाया और विपक्ष पर हमला बोला, तो इसके क्या निहितार्थ आप समझते हैं? जैसा आपने कहा कि विधानसभा सत्र समाप्ति की ओर है। अगर शुरू के 5-7 देखे जाए 5-7 दिन, तो विपक्ष का हंगामा काफ़ी रहा। विभिन्न मुद्दों को उन्होंने उठाया और हंगामा इतना रहा कि सदन की कार्रवाई तक नहीं चल पाई। खास करके प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण ये सब नहीं हुए। तो उस वक्त में सत्ता पक्ष की तरफ, सरकार की तरफ को देखा तो उन लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड नहीं था। एग्रेसिवनेस जो था वो बीजेपी की तरफ से था। जैसे जैसे सत्र खत्म होने लगा लोगों में, विधायकों में सामंजस्य बैठने लगा, तो विपक्ष वाले शांत हुए, कार्रवाई शुरू हो गई, चलने लगी है। तो अब मुख्यमंत्री को मौका मिला है अपनी बातों को रखने का और पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया है उन बातों पर प्रहार करने का। तो जिसका आज नमूना आज विधानसभा सत्र में देखने के लिए मुख्यमंत्री के तेवर बहुत ही आक्रामक थे। मुख्यमंत्री ने जहां अपनी उपलब्धियों को बताया, वहां पिछली सरकार की खामियों को दिखाने की भी कोशिश की। जब उन्होंने शुरू की अपनी बात तो वॉकआउट कर चले गए भाजपा के जो सदस्य थे। उसके बाद भी मुख्यमंत्री लगभग 1 घंटे आज मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है बजट सत्र पे। तो उन्होंने आक्रामक तेवर अपना के रखा। ये जो आक्रामकता है और जिस तरीके से भाजपा की सरकार, पूर्व की सरकार को घेरने का प्रयास है, तो ये दिखलाता क्या है? क्या दिखलाता है? एक तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जांच करने बैठे पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल को, तो हमें 5 साल लग जाएगा जांच करने में। मैं अगर देखा जाए तो इन पिछले 15 महीने में लगभग 11 पूर्ववर्ती सरकार के 11 मामलों को जांच के दायरे में उन्होंने ला दिया है जी। जिसमें मोमेंटो झारखंड भी है, जिसमें आपके ट्रॉफी वितरण वाला मामला है, या और भी तरह के जितने भी मामले हैं जो भी पिछली सरकार ने किया, उनमें से 10 मामले ऐसे जिनको घोटाले की श्रेणी में देते हुए जांच, किसी को राज्य ब्यूरो की तरफ से जांच किया जा रहा है, कोई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वो जांच के दायरे में। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरह से वो जांच के दायरे में लाया और जो आज उन्होंने कहा, तो ये तो लगता है कि आगे भी वो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने क्या किया वो सब देख रहे हैं। तो लग रहा है कि आगे भी मुख्यमंत्री का तेवर इसी तरह का तल्ख रहेगा और जैसे जैसे मामले उनके सामने आते जाएंगे वो उनको जरूर जांच के दायरे में लाएंगे। जहाँ तक अपनी बात करने की उनकी 15 महीने के कार्यकाल के, तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमने रोजगार के वर्ष घोषित किया है, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं या आरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई आप जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी जनहित के लिए उठा रहे हैं, लोगों के राज्य के लिए उठा रहे हैं, तो अब भाजपा वालों को उसमें तकलीफ हो रही है। अगर 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की तो ये भाजपा वालों को पच नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पिछली सरकार के कामकाज को जो है उसमें जो खामियां उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जो वो कदम उठा रहे हैं अच्छा उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सीपी सिंह जी को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बयान है इसके क्या संकेत हैं? जैसा व्यवहार विधायकों का रहा है
सीपी सिंह जी निश्चय ही वरिष्ठ सदस्य हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री के रूप में भी उन्होंने नगर विकास मंत्री के रूप में भी काम किया है। तो सीपी सिंह का व्यवहार अगर इस तरह का रहा है, उन्होंने उन पे आरोप जिस तरह से लग रहा है कि उन्होंने सदन की कॉपी को फाड़ा है, तो मांग करना ये अलग है, लेकिन इसको देखना होगा अध्यक्ष को इस विषय पे। अध्यक्ष का ये कि अध्यक्ष को देखना चाहिए क्या निर्णय ले, क्या करे वो। और जहाँ तक सवाल आरोप का, तो उन्होंने ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि जब सीपी सिंह नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने पार्किंग के नाम पे 100 करोड़ खर्च किया, 36 गाड़ियों को पार्किंग, उन्होंने मुनाबादी मैदान को बर्बाद कर दिया। तो ये सब मामले जो हैं, इन सब मामलों को कितने दूर तक सदन का सिर्फ बयान में ये चीज़ें आई या आगे भी इन मुद्दों पे सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, ये तो आने वाले समय में देखने के लिए पता चल पाएगा। इससे पूर्व भी बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और भाजपा के जो लोग हैं वो 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री एक साथ ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र और राज्य दोनों में ही उनके निशाने पर भाजपा है। हाँ, ये निश्चय है कि भाजपा किस केंद्र में सरकार है और यहाँ पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही है, तो निशाने पर तो हैं उनके, और कांग्रेस सरकार में है, उनके साथ शामिल है। तो मुख्य विपक्षी दल में भाजपा जब है तो निशाने पर निश्चित रूप से भाजपा ही रहेगी। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक लाइन और कहा था विधानसभा में कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो जी। तो हर विभाग की अगर जांच की जाएगी तो घोटाले पर घोटाले निकल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो है वो जनता पिंडदान करेगी। तो मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि आने वाले सालों में, या उन्होंने वो जो निर्णय ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों की बातों को नहीं सुनता हूँ, मैं लोगों के दिलों में झांक के, लोगों की समस्याओं में झांक के निर्णय लेता हूँ, देख के, ये भी उन्होंने कहा। तो उनको इस बात का भरोसा है कि आगे भविष्य में जब भी मैं 4 साल के बाद इलेक्शन आएगा या जब होगा, तो जनता के वो अपने कामकाज को बता पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। ये उनमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिसका नतीजा है कि उनकी आक्रामकता जो है वो केंद्र पे और राज्य की पूर्ववर्ती सरकार पे बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार जेएमएम ने प्रदर्शन किया और बाद में हुए उपचुनाव में जिसमें 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें भी गठबंधन के ही प्रत्याशी जीते, तो क्या इससे उनका उत्साहवर्धन हुआ? यही कारण है कि वो मजबूती से विपक्ष पे, खासकर भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से दोनों सीट, दुमका बिरमो दोनों सीट पे उन्होंने जीत हासिल की। और अब अभी चुनाव होने वाला है तीसरा का, मधुपुर का। तो मधुपुर चुनाव से पहले उन्होंने मंत्री बना दिया, ये घोषित कर दिया कि हमारी जीत सुनिश्चित है। इस बात को वो उन्होंने जता दिया विपक्ष को। तो मनोबल तो बढ़ ही रहा है उन दोनों जीत से। तीसरे चुनाव में भी अब क्या प्रदर्शन रहता है जेएमएम का, ये जनता इनके 15 महीने के कामकाज को किस रूप में देखती है वो देखने वाला होगा। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी काम ये करेंगे, उन कामों का आकलन तो किया ही जाएगा। और उन कामों के आकलन के साथ साथ पिछली सरकार ने क्या किया उसका भी हिसाब किताब तो सब लेगी, और उसी दोनों के आधार पे ही फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हीं दोनों के आधार पर ही होगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब अपने अवसान की ओर बढ़ रहा है। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, बयानबाजी की, हंगामा किया और जनता के मुद्दों के साथ खड़े होने की कोशिश की। आज मुख्यमंत्री ने सदन में जिस तरह से विपक्षी भाजपा को घेरा, उससे यह साफ हो गया कि राज्य सरकार विपक्ष को घेरने में कोई
नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सरकार के जो तेवर हैं उनके नतीजे क्या होंगे यह तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।